Assalamualaikum. Good morning, my students. I am your teacher, Ms. Haseen Fatma. This is your SST online class, and Alhamdulillah, we have covered with the 3 lessons. So today we proceed to the chapter number 4. So open page number 30. There is the chapter "The Land of Pakistan," and the chapter number 1 is geographical regions of Pakistan. One by one, I am reading this chapter and make you some facts and figures about the geographical regions of Pakistan. We have 3 distinct geographical regions combined to form the land of Pakistan. They are Indus Basin. This comprises of Punjab, Sindh, and Khyber Pakhtunkhwa. Northern Highlands. This comprises of Gilgit-Baltistan and Azad Kashmir. Balochistan and Potahar Plateau. This comprises of Balochistan and the areas between river Indus and the रिवर झेलम। अच्छा जी, अब हमारे पास बताया गया है कि अगर हम 3 रीजन्स को कंबाइन करें तो हमारे पास लैंड ऑफ पाकिस्तान बनता है। सबसे पहला रीजन जो हमारे पास है वो है हमारे पास इंडस बेसन। तो इंडस बेसन में कौन कौन से प्रोविंस हमारे पास आ जाते हैं? पंजाब, सिंध और केपी के आ जाते हैं। अब इंडस बेसन में हमारे पास जितने भी रीजन्स आए, जितने भी एरियाज़ आएंगे वो सब होंगे पंजाब, सिंध और केपी के। उसके बाद हमारा जो सेकंड रीजन आता है वो नॉर्दर्न हाईलैंड्स। इसमें हमारे पास आ जाता है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। अब नॉर्दर्न हाईलैंड्स जैसे आप बोलते हैं कि हम लोग विज़िट करने जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़, तो उसमें क्या क्या आ जाते हैं हमारे पास? नारान, कागान, शुगरान, मरी, ये सब कौन से आ जाते हैं? हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के आ जाते हैं ना। तो इसमें जो आता है हमारे पास नॉर्दर्न हाईलैंड्स में आता है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर आता है। ठीक है जी। फिर आता है हमारा थर्ड रीजन जो है वो है बलूचिस्तान एंड पोठेहार वैली। उसमें हमारे पास आता है बलूचिस्तान, और वो एरिया जो रिवर इंदस और रिवर झेलम के दरमियान में आता है वो आता है हमारे पास बलूचिस्तान और रिवर झेलम में। ठीक है जी। अब बारी आती है फ़िज़िकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान की। फ़िज़िकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान है हमारे पास जो जोग्राफिकल लैंडफॉर्म्स ऑफ अ रीजन ऑफ अ कंट्री आर कॉल्ड इट फ़िज़िकल फीचर। अब फ़िज़िकल फीचर्स होते क्या हैं? फ़िज़िकल फीचर्स होते हैं जो कि जोग्राफ़ी यानी जो मैप के ज़रिए जो जोग्राफिकल एरिया होता है हमारे कंट्री का वो आ जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं फ़िज़िकल फीचर्स। जैसे कि उसमें हमारे पास शामिल होता है माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, डेजर्ट, कोस्ट लाइन्स। ये सब क्या है? हमारे फ़िज़िकल फीचर्स है। आइए जी, अब हम कुछ फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ आती है माउंटेन्स। आप ये देख सकते हैं कि नॉर्दर्न हाईलैंड्स की पाकिस्तान की माउंटेन्स है ये। द नॉर्दर्न हाईलैंड कंप्राइजेस ऑफ द हिमालय, काराकोरम एंड द हिंदू कुश। अब नॉर्दर्न हाईलैंड में हमारे पास जो माउंटेन्स आती हैं हमारे पास कौन सी आती हैं? हिमालय की, काराकोरम और हिंदू कुश। देयर आर 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया की 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस में से हैं। ऑल 3 रेंजेस आर फाउंड टुगेदर ओनली इन पाकिस्तान, और ये तीनों की तीनों कहाँ पाई जाती हैं? हमारे मुल्क पाकिस्तान में पाई जाती है। टूरिस्ट और माउंटेनियर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर अट्रैक्टेड टू द वैलीज़ एंड माउंटेन्स इन दिस रीजन। जितने भी दुनिया के टूरिस्ट और माउंटेनियर्स हैं जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इन वैलीज़ और माउंटेन्स की तरफ। आउट ऑफ द 8 माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड दैट आर ओवर 8,000 मीटर्स, 5 आर इन पाकिस्तान। दुनिया की जो 8 माउंटेन पीक्स हैं ना, उनमें से जो है 8,000 मीटर जो है ये हमारे पास 5 पाकिस्तान में पाई जाती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आते हैं टर्न टू पेज 31। फिर आ जाती है हमारे पास प्लेट्यूज़। प्लेट्यूज़ क्या होते हैं? द बलूचिस्तान प्लेट्यू हैज़ एन एवरेज हाइट ऑफ 300 to 600 मीटर्स एंड इट्स लोकेटेड। करते हैं बलूचिस्तान प्लेट्यू की, तो बलूचिस्तान प्लेट्यू हैज़ एन एवरेज हाइट ऑफ 300 to 600 मीटर्स। अब प्लेट्यू की जो हाइट है ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, इसको बोलते हैं प्लेट्यू। तो इसकी हाइट है 300 से 600 मीटर की, और ये लोकेटेड होता है साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान में। मेनली ड्यू टू द फैक्ट दैट इज़ एट लेस वाटर। इसका एक और फैक्ट ये भी है कि यहाँ पानी बहुत कम पाया जाता है। इट इज़ मोनली बैरन बोलते हैं बंजर को, जहाँ हम लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते। और थिनली पॉपुलेटेड क्या हुआ? जहाँ बहुत कम पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। इट इज़ वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है यहाँ पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये मिनरल रिसोर्सेज भी यहाँ बहुत ज़्यादा होंगी। द लोकेशन ऑफ द पोठेहार प्लेट्यू इज़ बिटवीन रिवर इंदस एंड द रिवर झेलम। इस प्लेट्यू की लोकेशन यह बताई गई कि रिवर इंदस और रिवर झेलम के दरमियान जितने भी प्लेट्यूज़ आते हैं वो कौन से होते हैं? पोठेहार प्लेट्यू। द प्लेन्स ऑफ दिस
प्लेट्यू आर मेनली यूज फॉर एग्रीकल्चर। इस लोकेशन में जो प्लेट्यूज़ आते हैं वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप देख लीजिए ये बलूचिस्तान प्लेट्यू है और ये जो ग्रीनरी वाला प्लेट्यू ये है पोटोहार प्लेट्यू। ठीक है जी। दिस एरिया इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक रॉक सॉल्ट, जिप्सम, लाइमस्टोन, कोल, मार्बल, क्ले एंड ऑयल। उसके बाद बारी आती है हमारे पास रिवर्स की। अब आप देख सकते हैं यहाँ रिवर इंडस हमारे पास नज़र आ रहा होगा आप लोग को पिक्चर में। द सोर्सेस ऑफ ऑल लाइफ ऑफ वाटर। ज़िंदगी में हमें जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए सबसे मेन जो ज़रूरत होती है वो होती है पानी की। द ग्रेट एंशंट सिविलाइजेशन स्टार्टेड एंड ग्रू सक्सेसफुली अलॉन्ग रिवर्स। जो पहले की सिविलाइजेशन होती है जी, जो अब जिनकी नस्लें बढ़ बढ़ के आती गई हैं आगे, वो सब क्या थी, वो पानी के इर्द गिर्द ही उनकी पॉपुलेशन होती थी, ताकि पानी के बगैर तो ज़िंदगी नामुमकिन है। पाकिस्तान इज़ लकी टू बी ब्लेस्ड विथ 5 मेजर रिवर्स एंड मैनी स्मॉल रिवर्स। पाकिस्तान बहुत लकी है इस मामले में कि उसके बाद बहुत बड़े बड़े 5 दरिया हैं, रिवर्स हैं, और छोटे छोटे भी रिवर्स पाए जाते हैं। द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज रिवर इंडस। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में रिवर पाया जाता है हमारे पास है वो रिवर इंडस है। इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर्स। ठीक है। द रिवर इंडस ओरिजिनेट्स इन द हिमालयाज, पासिस थ्रू गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध and falls into the Arabian Sea. The water it provides is the source of one of the largest irrigation system in the world. The tributaries of river Indus are Jhelum, Ravi, Chenab, Beas and Satluj. अब रिवर इंडस के बारे में बताया गया कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ये हिमालय से ओरिजिनेट हुआ है और ये कहाँ बहता बहता आ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान, KPK और पंजाब और सिंध, और कहाँ आके गिर रहा है, ये फाइनली अरेबियन सी में गिर रहा है। और जो इसका पानी है वो मेन सोर्स है हमारे पास इरिगेशन के लिए, यानी जो क्रॉप्स वगैरह लगते हैं उनके लिए वर्ल्ड में। और इसके साथ जो ट्रिब्यूटरीज आती हैं रिवर इंडस में, जो कि जो दूसरे दरिया इसके साथ मिलते हैं, वो कौन कौन से, झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास एंड सतलज। ठीक है जी। अब आप लोग आ जाइए पेज नंबर 32 पे, जिधर हमारे पास रिवर इंडस के प्लान्स बताए गए हैं। प्लेन्स क्या होते हैं? 20% of the land area of Pakistan is covered of the Indus Plains. It is subdivided into 3 parts. अब 20% जो एरिया है, लैंड एरिया पाकिस्तान का, वो इंडस प्लेन से कंप्राइज हुआ हुआ है और इसके 3 पार्ट्स हैं। अब इसके 3 पार्ट्स कौन से हैं? आप जाके यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जैसे यूँ भी इंडस रिवर आ रहा है हमारे पास, इंडस प्लेन आ रहा है, सबसे पहला हमारा अपर होगा, फिर लोअर है और फिर डेल्टिक इंडस प्लेन से सही। अब फिर यहाँ से ये होता हुआ अरेबियन सी के अंदर आ रहा है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ठीक है। अपर इंडस प्लेन्स क्या हो गए? दिस एक्सटेंड्स फ्रॉम अटॉक टू मिथानकोट। कहाँ से निकलता है ये? अटॉक से, मिथानकोट से। द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इरीगेट्स दिस एरिया। रिवर इंडस और इसके जो साथ साथ छोटे छोटे रिवर्स हैं, जैसे कि हमारे रावी, चेनाब, झेलम, सतलज, बया, ये जो है एरीगेट करता है इस एरिया को। द लैंड बिटवीन 2 ट्रिब्यूटरीज और रिवर्स इज लोकली कॉल्ड डोप। द लैंड हेयर इज़ वेरी फर्टाइल। जाहिर सी बात है, पानी जहाँ बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाएगा वहाँ का जो एरिया है वो फर्टाइल भी होगा। अब बारी आती है लोअर इंडस प्लेन की। लोअर इंडस प्लेन जो है हमारे पास कहाँ से एक्सटेंड होके आ रहा है? मिथानकोट टू ठट्टा एंड एक्सटेंड्स द लोअर इंडस प्लेन। द रिवर Indus carries not only its own water but also that's of 5 big tributaries. रिवर इंडस में जो पानी है वो सिर्फ उस अपना नहीं है, उसका बाकी जो हमारी 5 ट्रिब्यूटरीज है जो मैंने आपको नाम बताया था, रावी, चेनाब, झेलम, सतलज, ब्यास, इनका भी पानी इसके अंदर शामिल होता है। डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द रिवर बेड कॉजेज सिवियर फ्लड बट ऑल्सो मेक द सॉइल वेरी फर्टाइल। अगर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए और सॉल्ट बहुत ज़्यादा उसमें आ जाए तो ये फ्लड की सूरत भी इख्तियार कर देता है, जिसकी वजह से जो वहाँ का सॉइल है वो बहुत फर्टाइल होता है। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास आता है, ये एंड में आप देख सकते हैं इस मैप में, जो कि अरेबियन सी के अंदर आ रहा है। दिस प्लेन स्टार्ट फ्रॉम थट्टा से स्टार्ट हो रहा है। मैनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर इन दिस पार्ट ऑफ द प्लेन फ्रॉम हेयर टू अरेबियन सी। मैंग्रोव स्वैप्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंग्रोव स्वैप्स कवर मोस्ट ऑफ दिस पार्ट। अब क्या है, थट्टा से जो है ये डेल्टिक इंडस प्लेन जो है स्टार्ट हो रहा है और इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं रिवर इंडस के दरमियान, और ये पार्ट हमारे पास कहाँ जा रहे हैं? डायरेक्ट अरेबियन सी में जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि कहाँ आ रहा है? अरेबियन सी में आ रहा है।
अच्छा जी, लास्ट पेज हम अपना देखेंगे 33 अपने चैप्टर नंबर 1 का। फिर हम नेक्स्ट लेसन में चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे। तो ये आता है हमारा पेज नंबर 33, जिसमें हमारे पास प्लेट्यूज हो गए, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए। अब आते हैं हमारी बात डेजर्ट्स की। लैंड फॉर्म्स में डेजर्ट भी हमारे पास एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। डेजर्ट, द साउथ ऑफ पंजाब एंड ईस्टर्न सिंध कंसिस्ट ऑफ डेजर्ट्स। अब पंजाब का जो साउथ वाला हिस्सा है और ईस्टर्न सिंध जो है वो उसमें क्या आते हैं, हमारे पास डेजर्ट्स आते हैं। दिस लैंड एरिया ऑफ 2 प्रोविंसेस डिवाइडेड बिटवीन द चोलिस्तान एंड थर्ड डेजर्ट। चोलिस्तान और थर्ड डेजर्ट है, ये आपके बहुत बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं। ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, डेजर्ट नो नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट सपोर्ट टू लाइफ बट दे आर फुल ऑफ मिनरल वेल्थ। अब जाहिर सी बात है, डेजर्ट जो होते हैं वो मिट्टी का ढेर कहते हैं एक तरीके से। वहाँ पे पानी की इतनी ज़्यादा मिकदार नहीं पाई जाती, लेकिन वहाँ पे मिनरल्स जो हैं बहुत मिकदार में पाए जाते हैं। द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन द थर्ड डेजर्ट। आप देख सकते हैं कि कोयले की सबसे बड़ी कान, सबसे बड़ी कह लें, ये दुनिया की बहुत सारी कोयले की कानों को मिला के जो हमारे पास सबसे बड़ी कान है कोयले की, वो पाई जाती है यहाँ थर्ड डेजर्ट में। ठीक है जी। उसके बाद बारी आती है हमारे पास कोस्टलाइंस की। The coastlines of Pakistan is found where the province of Sindh and Balochistan meets the Arabian Sea। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो रेड लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रही है, कोस्ट लाइन है हमारी। ठीक है, और ये पाकिस्तान की कहाँ से मिलती है, सिंध और बलूचिस्तान से मिलती हुई आ जाती है अरेबियन सी में। आप देख सकते होंगे गवादर पोस्ट के बारे में आपने सुना होगा। गवादर पोस्ट जो बिल्कुल अरेबियन सी के साथ साथ है, ये किस में आता है, ये बलूचिस्तान में आता है। और कराची जो कि अरेबियन सी से कनेक्ट है, कराची के जो समंदर और दरिया वगैरह हैं वो सब कहाँ किससे कनेक्ट है, अरेबियन सी से कनेक्ट है। इट इज़ मोर देन 1000 मीटर्स लॉन्ग। द सी ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड फाइंड इट्स सेंटर हेयर। और उसको सी ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि सेंटर है। द सी शोर्स ऑफ पाकिस्तान आर फुल ऑफ मिनरल वेल्थ वाइल द सी प्रोवाइड्स एन इनकम फॉर लोकल थ्रू फिशिंग। अब आप देख सकते हैं कि जितने समंदर होंगे उतनी ज़्यादा लोगों को अपनी जॉब्स वगैरह मिलती हैं। जैसे कि जो फिशर्समैन होते हैं उनको फ़िशिंग का ज़रिया मिलता है। तो जो सी शोर ऑफ पाकिस्तान है वो फुल ऑफ मिनरल से भरा हुआ है और उनको समंदर क्या प्रोवाइड करता है, उनको एक इनकम प्रोवाइड करता है फ़िशिंग के ज़रिए। पोर्ट कराची, पोर्ट कासिम एंड गवादर आर द 3 पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि पोर्ट कासिम, पोर्ट कराची और गवादर जो है ना 3 पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान है। पोर्ट कासिम जो है आपको पता है किस बिन कासिम बोलते हैं, बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ी पोर्ट है। फिर इस तरफ आ जाइए आप पोर्ट कराची पोर्ट की तरफ। कराची की पोर्ट कहाँ है, आप नेटी जेटी का नाम सुना होगा, नेटी जेटी का पुल है, उसके आगे फिशरी आता है और नेवी आता है, किमाड़ी आता है। ये सब कौन से पोर्ट लगते हैं, कराची पोर्ट लगते हैं। ठीक है जी। और गवादर जो है हमारे पास बलूचिस्तान में। आई होप आप लोगों को आज लैंड फॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान ये सब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह की तरफ आते हैं। ठीक है जी। ओके जी, आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आप अपना चैप्टर का फ्रंट पेज। ओके जी, वी हैव डन विद द रीडिंग ऑफ द चैप्टर 1। चैप्टर 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे, तो यूनिट 4 के दोनों चैप्टर्स कवर्ड हो जाएंगे। अब चैप्टर 1 से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आंसर्स मैं आज आपको कराऊंगी इंशाल्लाह। बाकी क्वेश्चन आंसर्स आप नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपका पहले का सारा काम जो इन रिटर्न मैंने आप लोग को कराया है वो कंप्लीट हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख लीजिए क्या है, विच 3 जोग्राफिकल रीजन्स फॉर्म द लैंड ऑफ पाकिस्तान। तो हमें 3 जोग्राफिकल रीजन के नाम बताने हैं इसमें, इंडस बेसन, नॉर्दर्न आइलैंड्स एंड बलूचिस्तान पोटोहार वैल्यू। ये हमारे 3 रीजन्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच 3 माउंटेन रेंजेस आर इन द नॉर्दर्न आइलैंड। द नॉर्दर्न आइलैंड कंप्राइज ऑफ द हिमालय, कराकोरम एंड द हिंदू कुश रेंज। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पोटोहार प्लेट्यू, नेम द मिनरल्स फाउंड देयर। तो आंसर होगा इसका, पोटोहार प्लेट्यूज लोकेटेड इन बिटवीन द रिवर इंदस एंड रिवर झेलम। द प्लेन ऑफ दिस प्लेट्यू आर मेनली यूज फॉर एग्रीकल्चर। दे आर रिच इन मिनरल्स लाइक रॉक सॉल्ट, जिप्सम, लाइमस्टोन, कोल, मार्बल, क्ले एंड ऑयल। ठीक है जी, आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। बाकी क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आपको कवर। अब तक का जितना भी काम आप लोगों को मैं करा चुकी हूँ वो सारा आपकी कॉपी में मौजूद होना चाहिए। I hope you have done all your work and inshallah we will check it later on.
तो ये है कि अभी क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको स्टॉप कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी क्वेश्चन आंसर्स आपको कराऊंगी इंशाल्लाह। तो आप लोग सारा काम बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कॉपी आउट कर लीजिएगा। ओके जी, नेक्स्ट सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।